शनि ग्रह उल्टे हो जाएंगे, क्या लेकर के आएंगे आपके जीवन में? क्या आपने सोचा है कि शनि ग्रह की जब ये उल्टी चाल होगी और नवंबर तक जब शनि ग्रह वक्र स्थिति में रहेंगे तो कैसा फल देंगे? नहीं पता ना। आज ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिनांक 29 जून शाम को 8:46 पर शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं। एक बात बताऊं आपको, अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट शनि ग्रह मृत अवस्था में है। जब भी कोई ग्रह इवन नंबर, ये ऑड नंबर राशि के अंदर हो, जैसे 11 नंबर ऑड होती है, और उसमें अगर वो 24 डिग्री से को क्रॉस कर जाए तो वो उसकी मृत अवस्था कहलाती है। तो शनि ग्रह इस समय मृत अवस्था में है। अब इस अवस्था से वो जो ट्रांजिट करेंगे वो ट्रांजिट होगा उनका वक्र चाल में। यानी कि क्या होगा, मृत अवस्था से किस में आएंगे? वृद्ध अवस्था में। वृद्ध अवस्था से युवा अवस्था तक पहुँचेंगे, और जैसे ही युवा अवस्था तक पहुँचेंगे फिर वापस नवंबर तक ये युवा अवस्था तक पहुँचेंगे, फिर वापस ये मार्गी हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में बहुत से लोग तो बड़ा हाय तौबा मचा रहे हैं, बहुत टेंशन हो रही है कि शनि उल्टा हो रहा है, शनि उल्टा हो रहा है, वक्री हो रहा है, रेट्रोग्रेड तो बहुत बुरा फल देगा। बट मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि अगर कोई ग्रह मृत अवस्था के अंदर है, अगर वो मृत से वृद्ध आएगा तो उसमें जान आएगी, और जब वो वृद्ध से युवा अवस्था में आएगा तो उसमें और जान आएगी। यानी कि जिन राशियों के लिए शनि योग कारक हैं, लाभदायक हैं, उन्नति वर्धक हैं, उन राशियों के तो वारे न्यारे करेंगे वो। यानी कि वो वक्री होते हुए भी आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट दे सकते हैं, और जिन राशियों के लिए वो लाभदायक नहीं है उनके लिए युवा अवस्था में आएंगे तो उतना ही पीक का आपको बुरा फल भी दे सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो ज़रूर क्लियर हुआ होगा कि आखिर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर साइंस है, ग्रहों पर आधारित है, केवल आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूँ। एक बार पुनः हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार से जुड़े रहिए और लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुँचाइए। अब विषय आता है, आज कंबाइंड वीडियो बना लेते हैं और सभी राशियों के बारे में कुछ ना कुछ बता देते हैं। विषय आता है कि आखिर मेष राशि के लिए क्या होगा। शनि ग्रह वक्र चाल में रहेंगे, 29 जून को रहेंगे। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि लगभग इनका 4.25 महीने के आसपास जो गोचर रहेगा वो है वक्र चाल का। यानी कि ये नवंबर तक, अक्टूबर के बाद से ये युवा अवस्था तक पहुंच जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में आपके लिए जो फल है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपके लाभ स्थान पे, जी हाँ मेष राशि वालों, आपके लाभ के घर में जो ट्रांजिट रहेगा वो होगा किसका? वो होगा शनि ग्रह का। यानी कि अब शनि महाराज आपके प्रॉफिट के घर पर उल्टे होंगे। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर एक एडवांटेज है कि उनकी जस्ट पीछे कर्म भाव में मकर राशि पड़ रही है। यानी कि आपके लिए ये लाभदायक हो जाएंगे वक्री शनि। आपके वारे न्यारे कर सकते हैं वक्री शनि, आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और इनफैक्ट ये लगभग अगस्त के आसपास, सितंबर के आसपास आपको बहुत बेहतरीन फल देंगे इसी वर्ष में 2024 में। यानी कि आपके लिए अच्छा है, मेष राशि के लिए अच्छा है वक्री होना। कोई ग्रह लाभ स्थान पे वक्री होता है तो वो और ज़्यादा अच्छा फल अपना खुल के दे पाता है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, एकदम बेझिझक होकर के कार्य करिए। ग्रहों का आशीष आपके साथ पूर्ण रूप से है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं दिखाई दे रही। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और राशि का नाम रहेगा मिथुन। जितने भी जातक अभी फिलहाल मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आपकी ग्रह स्थिति के अनुसार आपके भाग्य स्थान पर शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे, तो आपके लिए भी कोई ऐसी ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि शनि मृत अवस्था से वृद्ध में, वृद्ध से युवा अवस्था में जाएंगे। तो आपके लिए ये एक तरीके से अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, ये आपके भाग्य को चमकाने में सपोर्ट कर सकते हैं। बट ये ज़रूर बोलूँगा कि आपको विदेशों से रिलेटेड कार्यों में बाधा आ सकती है अक्टूबर के महीने में, इसलिए आप अक्टूबर में थोड़ा विशेष ध्यान बरतिएगा इस वक्री शनि में। अदरवाइज़ ये भाग्य को उदय करेंगे, भाग्य को चमकाने का बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट ये आपके लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं। यदि मैं बात करूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं बात करूंगा वृषभ राशि के बारे में। वृष राशि वालों, आपको तो बिल्कुल भी चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि ग्रह आपके कैरियर के घर में वक्री हो रहे हैं। ये कैरियर में जो अभी आप पिछले कुछ समय से, लगभग 1.5 महीने से कैरियर में स्लोनेस फील कर रहे होंगे कि थोड़ा धीमा हो रहा है, तो वो धीमापन यहाँ पर दूर हो जाएगा।
यानी कि शनि ग्रह आपके कैरियर को उदय करने का काम एक तरीके से करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे पीछे चलते चले जाएंगे तो और इनकी ताकत बढ़ेगी। तो आपके लिए अच्छा है। आपको वक्री शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस समय वक्री शनि होंगे वो लगभग 25 डिग्री के आसपास होंगे, मतलब प्लस 25 डिग्री से प्लस ही होंगे। तो उल्टे ही चलेंगे तो बेनिफिशियल ही है, बुरा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल भी घबराएं ना। आप जो आपके टारगेट हैं उनको पूरा करने के लिए बस आप कमर कस लो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि मैं बात करूं कर्क राशि के बारे में, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपके ये आयु में वृद्धि करने के लिए तो अच्छे हैं। ये आपके अगर कोई आपको क्रॉनिक डिजीज़ चल रहा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, बट ये आपकी राशि में ढैया चल रही है और राशि से अष्टम भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर अलर्ट तो रहना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक कार्य तो करना पड़ेगा। ये मैं आपको पूर्ण रूप से अपनी इस वीडियो के माध्यम से आज कहना चाहता हूँ। तो इस बात का मेरी बखूबी आपको ध्यान रखना चाहिए जो मैंने अभी आपको बोली। बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए क्या होगा? आपके दाम्पत्य जीवन के घर में वक्री शनि का बुरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि मैरिज लाइफ पर कष्ट है। इस मैरिज लाइफ वाले घर को थोड़ा सुरक्षित करने की आवश्यकता है। बहुत योजनाबद्ध तरीके से, शांति प्रिय तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है और बहुत प्लानिंग करके कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि ग्रह आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपको व्यापारिक पार्टनर से चीटिंग करा सकते हैं। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस वक्री शनि में बचाव, और विशेष रूप से आपको ये जुलाई और अगस्त में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सितंबर अक्टूबर इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, बट अक्टूबर का महीना किसी और कारण से आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, पर शनि की वजह से नहीं होगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और नाम रहेगा कन्या। दोस्तों, आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो शनि महाराज हैं वो रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन, अपयश इस घर के अंदर वक्री हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनका इस घर में वक्री होना ये एक प्रकार से आपके लिए थोड़ा सा बाधा वाली सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी एजुकेशन बाधित हो सकती है, आपको शत्रु भय बना रह सकता है, उनके माध्यम से आपको कोई नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए आप बहुत योजनाबद्ध तरीके से कार्य करिएगा, नियोजित तरीके से कार्य करिएगा। ग्रह चाल अभी उतनी अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रही है, इसलिए मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा ध्यान रखिए और बहुत संयम पूर्वक कार्य करिए। ये कन्या राशि के लिए जो शनि की दृष्टि है वो भी अष्टम भाव पर है, वो भी अच्छी नहीं है। शनि ऑलरेडी उल्टे हैं। वैसे तो छठे भाव में इनको ज़्यादा बड़ा दोष नहीं लगता, फिर भी ध्यान रखना है, खर्चे आपके बढ़ेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये है आपका मेष से लेकर के कन्या राशि तक का पूरा फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।